अब देखो बच्चों, एक टॉपिक बताता हूं मैं आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रो कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और इस टॉपिक को कहते हैं क्या? यूडियोमेट्री, यूडियोमिति। अब देखो ये है क्या एक्चुअली, इसमें क्या किया जाता है कि जिस हाइड्रोकार्बन का हमें क्या डिटरमाइन करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस हाइड्रोकार्बन का कंबस्जन बताया जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो उस हाइड्रोकार्बन का कितना वॉल्यूम लिया गया ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना यूज्ड हुआ है ये हमें उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझकर निकालना होगा। जब ये सारी वैल्यूज आपको पता हो जाएंगे और CO2 कितना बना वो हमें पता लगाना होगा उस क्वेश्चन को देख के, तब आप फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकते हो पूरा मेथड में आपको बताता हूं। हालांकि मैंने इस चैप्टर को यूडियोमेट्री करके GOC में दिया है पूरा डिटेल में। एक बार आप वहां अच्छी तरह समझ जाओगे तो यहाँ के क्वेश्चन तो वैसे भी समझ में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर केवल एक शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर रहा हूँ, इससे भी आपको क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं ना वो बन जाएंगे। समझ गए ना? आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझें। पहले ये रिलेशन देखो, ये सपोज हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो फॉर्मूला हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने एटम हैं। सपोज हम मान लें कि कार्बन है CH तो हाइड्रोजन है Y, तो CXHY ये हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। अब इसका कंबस्जन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, तो देखो कितनी O2 लगेगी, आप इसको पहले समझें। कार्बन जितना भी होगा वो ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? CO2 में। अगर यहाँ X कार्बन है तो X CO2 बनेंगे ना, एक कार्बन से एक CO2 तो X कार्बन से X CO2 बन जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जब एक CO2 बनता है तो कितना ऑक्सीजन लगता है? 1 मोल O2 लगता है पूरा, कि एक CO2 में 1 मोल O2 है। तो जितने भी O2 यूज हो रहे हैं उनमें पहले तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के जो कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए CO2 में चेंज करने के लिए जो ऑक्सीजन O2 के मोल लगे वो तो X रहेंगे। तो X ये हो गए किसके लिए? ये जो X है वो CO2 में चेंज करने के लिए कार्बन। ओके, प्लस अब हम यहां आ जाते हैं हाइड्रोजन। आप देखोगे कि 4 हाइड्रोजन के लिए कितना O2 लगता है? 1, क्योंकि आप 4 हाइड्रोजन को चेंज करोगे तो वो 2H2O में चेंज होगा ना। तो आप देखिए कि जब 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं तब O2 कितना लगता है हमारे पास? 1। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर हमारे सपोज हमारे पास Y हाइड्रोजन है तो हमारे पास O2 कितने यूज होंगे? तो हम क्या लिखेंगे? Y/4 यही होंगे ना, ठीक है। सॉरी, यहां पर हो जाएगा क्या? Y/4। तो हमारे पास जो टोटल ऑक्सीजन यूज होगा CXHY को ऑक्सीडाइज करने के लिए वो हो जाएगा क्या? X। तो यहां पर हमारा O2 लगा कार्बन के लिए और Y/H जो ऑक्सीजन O2 लगे वो किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए? हाइड्रोजन के। तो टोटल यूज्ड जो ऑक्सीजन है वो हो गई X + Y/4 O2। इसके 1 मोल या 1 आयतन के लिए कितना? 1 वॉल्यूम को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतना वॉल्यूम किसका लगेगा? O2। तो CO2 बन जाएगा X CO2। अब हमारे पास V वॉल्यूम है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, कितना भी ml में जो भी दे रखा है। तो आप अगर यहां V लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम लगेगा X + Y/4O। ये जो है ये हो जाएगा यूज्ड, ठीक है, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर इसका V है तो ये हो जाएगा X + Y/4V। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा? XV। अब यहां पर मैंने लिख दिया V क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। X + Y/4 × V। तो जितना वॉल्यूम आपको दे रखा है हाइड्रोकार्बन का उसका टोटल कंबस्जन कराने के लिए कितनी यूज्ड हुई ऑक्सीजन वो है X + Y × V, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। डायरेक्ट भी दे रखा होता है, इनडायरेक्ट भी दे रखा होता है। और XV क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ये जो होगा ये होगा वॉल्यूम
एब्जॉर्ब्ड बाय QH। QH में लिखा होगा क्वेश्चन में NaOH या QH में, या किसी भी हाइड्रोक्साइड में QH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, लाइम वाटर भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इसमें पास करने से इतना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया, तो समझ लो वही वॉल्यूम किसका है, CO2 का। अब कई बार तो डायरेक्ट अब आता है कि यूज्ड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। कई बार क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे देता है कि इतने ml हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतने ml O2 लगी और इतने ml CO2 बन गई, तो फॉर्मूला क्या होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कंपेयर कर लेना है। बट ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन में ना हो के ऐसे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि यूज्ड वॉल्यूम O2 कैसे कैलकुलेट करें, मींस आप इसकी वैल्यू कैसे लिखें। तो आपको ये देखना होगा कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, कितना लिया गया है O2 और उसमें से कितना बच गया O2, मतलब कंबस्जन होने के बाद कितना O2 बच गया, ये लिख लें। तो आपके पास लेफ्ट वॉल्यूम कितना है O2 का, ये है यूज्ड वॉल्यूम। तो लेफ्ट वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो अब आपको वॉल्यूम ऑफ O2 जो लेफ्ट बचा हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ये कैसे लिखें। तो ये क्या करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर कंबस्जन, जब आप कंबस्जन करा दोगे तो जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसमें क्या क्या होगा, देखो CO2 होगी प्लस अनयूज्ड क्या होगी, अनयूज्ड O2। तो मिक्सचर जो आफ्टर कंबस्जन में आएगा वो होगा CO2 प्लस अनयूज्ड O2 का। इसमें से हम ये CO2 के वॉल्यूम को हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि O2 कितना लेफ्ट है। इस तरह के क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं, और कई बार आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा होता कि आपके पास O2 का कितना आयतन इनिशियल कितना लिया गया है, प्रारंभ में कितना आयतन लिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन जरूर दे रखा होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे लोगे, कितना वॉल्यूम लिया गया हाइड्रोकार्बन का प्लस कितना ऑक्सीजन का यूज्ड हुआ, इन दोनों को ऐड कर दोगे, उसमें से कितना CO2 बना है उसको माइनस कर दोगे, तो ये पता चलेगा कि कुल वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। बस इस कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ गए बच्चों कि हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है, अणु सूत्र, तो इस तरह का रिलेशन में आपको ध्यान रखना है। ये V है, ये दिया गया हाइड्रोकार्बन का आयतन है, वॉल्यूम क्या है, ये जो है x + y/4V, ये है ऑक्सीजन का वो वॉल्यूम जो इसके कंबस्जन के लिए यूज होगा, मतलब इसको जलाने के लिए कितना O2 लगा ये है, और xV जो है ये बना हुआ CO2 का आयतन। बना हुआ CO2 का आयतन कैसे पता लगेगा कि वो कितना QH में अब्सॉर्ब हो गया, जब पूरे गैसेस मिक्सचर को QH में पास करेंगे तो उसमें लिखा होगा इतना वॉल्यूम QH ने अब्सॉर्ब कर लिया, वो xV की वैल्यू होगी। ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है तब तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको यूज्ड वॉल्यूम निकालनी है मींस इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको इनिशियल कितना लिया गया था और कितना बच गया, कितना बचा वो कैसे निकालें O2। तो हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर है जलाने के बाद जिसमें कि CO2 होती है और अनयूज्ड O2, H2O को ये माना जाता है कि वो कंडेंस्ड हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। उसमें से वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस जो QH ने अब्सॉर्ब कर लिया उसको माइनस कर दोगे तो लेफ्ट O2 की वॉल्यूम आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस O2 यूज हो जाएगा, पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। बस यही यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। हम इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट जो आए हैं आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं उनको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, तो यहां तक नोट कर लो। अब देखो बच्चों हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि 15 ml हाइड्रोकार्बन इग्निटेड विद ऑक्सीजन and 45 ml oxygen is used and 30 ml CO2 form, calculate the formula of hydrocarbon। यहां तो सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है क्वेश्चन कि कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कितना CO2 बन रहा है, कितना वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का लिया गया, बस हमें फॉर्मूला सॉल्व देखो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां पर डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन है तो हम लिखेंगे CXHY प्लस x + y/4 O2 gives x CO2 plus y/2 क्या होता है H2। ये तो हमारा फॉर्मूला बनता है। देखो यहां पर ये दे रखा है V कितना दे रखा है 15 ml, हम यहां क्या लिखेंगे x + y/4 V = xV। ओके, तो यहां पर अब हमें आगे सॉल्व करना है।
15 ml ये हो गया आपके पास x प्लस y अपॉन 4 ml। तो यहां पर देखो आप यूज्ड CO2, तो पहले आप यहां x की वैल्यू सॉल्व करो। xv ये कितना दे रखा है ये देखना है। तो देखो ये तो आपके पास पहले मैं ऐसा लिख दूं, v हो गया, ये हो गया v, ये तो है 15 ml, ये यूज्ड ऑक्सीजन कितना है 45 ml, और ये कितना है आपके पास 30। तो यहां आपने लिखा xv इक्वल टू 30। ओके, v आपको दे रखा है कितना 15, तो x इंटू 15 इक्वल टू 30, तो x कितना आ गया। ओके, इस तरह से आपने x की वैल्यू दी। अब इस x की वैल्यू इस पे पुट अप कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे x प्लस y अपॉन 4 इंटू 15 इक्वल टू कितना 45। v की वैल्यू आपको दे रखी है, तो v मैंने पुट अप कर दिया, x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 2 प्लस यहां कितना हो जाएगा y अपॉन 4 इंटू 15 इक्वल टू 45, और कर दें 30। ओके, प्लस यहां हो जाएगा 15 अपॉन 4, ये हो गया ना अंदर। ओके, तो ये आएगा, और इंटू y इक्वल टू 45, तो 15 अपॉन 4 y इक्वल टू यहां ले गए तो कितना हो गया 15। फिर आप इसको और आगे सॉल्व कर लें तो यहां पर आ जाए, बन जाएगा। इसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने देखा 15 इंटू 4 अपॉन 15, तो y कितना आ गया 4। तो आपके पास x की वैल्यू भी पता होगी, x है आपके पास 2 और y है 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2H4, और यही हमें क्या करना था, फॉर्मूला डिटरमाइन करना था। तो यहां तक क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो समझ गए ना, पहले ये फॉर्मूला बना लिया, y मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखा था, यूज्ड ऑक्सीजन आपको बता गई है, CO2 कितना बना है वो बता दी गई, बस आपने देखा xv मींस आपके पास xv कितना है 30, v की वैल्यू 15 थी, x की वैल्यू को सॉल्व कर दी, x की वैल्यू इसमें पुट अप कर दी, 45 ml हमें दे रखा है यूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो यूज्ड ऑक्सीजन का थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या होगा x प्लस y अपॉन 4v, और इक्वल टू कितना हो गया, प्रैक्टिकली कितना हो गया 45, बस कंपेयर करके और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम यहां आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। कहीं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी आपने, 15 ml 45 ml ऑक्सीजन यूज्ड इन द 30 ml, ये तो हो गया आपके पास। अब यहां ये क्वेश्चन देखो बच्चों, तो समझ गए बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या था। ये कहा गया था कि 15 ml हाइड्रोकार्बन को जलाया गया तो 45 ml ऑक्सीजन यूज हुई और 30 ml CO2 मिली, तो फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया था कि CO2 इतनी बनी है, ऑक्सीजन इतनी यूज हुई है, इतना वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का यूज किया है, तो आपने थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कंपेयर करके x और y निकाल लिया और फॉर्मूला आ गया। अब यहां देखो 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर कंबशन 95 ml रेसिड्यू लेफ्ट when mixture is passed in QH 20 ml absorbed by QH confirm। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ml हाइड्रोकार्बन को लिया गया और 100 ml ऑक्सीजन के साथ मिला दिया गया, ओके, और जलाया गया। जलाने के बाद जो मिक्सचर मिला, मिश्रण मिला हमें, गैसियस मिक्सचर, वो कितना है 95 ml। इस पूरे मिक्सचर को जब कहां पास किया गया, QH में पास किया गया, तो QH ने 20 ml एब्जॉर्ब कर लिया। QH हमेशा बने हुए CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो पूछा गया फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो आप ऐसे यहां डायरेक्ट ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं दे रखा, कितना यूज हो रहा है, तो हमें पहले फॉर्मूला लेना होगा CXHY प्लस x प्लस y अपॉन 4 O2 इक्वल टू x CO2 प्लस y बाई 2 H। अब यहां x तो आपको पता चल जाएगा, देखो कि x कितना है, तो यहां पर आपने लिखा v x प्लस y अपॉन 4 v इक्वल टू xv। तो x v आपको पता है ये कितना है, देखो आप 10 ml, तो यहां लिखेंगे x प्लस y अपॉन 4 इंटू 10, तो ये हो गया 10x। अब यहां पर आपको 10x मींस, ठीक है, वॉल्यूम
of CO2 means volume absorbed by QH, तो ये कितना है देखो आप 20 ml, कितना है 20। तो 10x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 2 है, ये तो आपको पता चल गया। तो x की वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली। यहां तक बात समझ गए? आपने ये फॉर्मूला बनाया, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, फाउंड वॉल्यूम 10 ml, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, 10x मींस QH ने कितना एब्जॉर्ब किया है गैस, तो वो है हमारा CO2 का वॉल्यूम। तो हमने देखा 20 ml एब्जॉर्ब हुआ है, तो 10x 20 तो x की वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं, ठीक है, कि हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब यहां पर बात आती है कि अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना यूज्ड है वो नहीं दे रखा, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि यूज्ड O2 मींस आपने लिखा कितना x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 10 इक्वल, ठीक है। तो यहां पर आपको 100, तो यहां पर था इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 जो कितना दे रखा है 100, माइनस मैंने आपसे कहा था कि अब आपको यहां पर लिखना है कि लेफ्ट O2 कितना है, तो वो कैसे निकालोगे। तो मैंने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ओके, जो कि हमारे पास है 95 माइनस यहां पर हो जाता है वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय QH जो कितना है 20, तो ये हो जाएगा वैल्यू। तो हमने लिया था 100, ओके, इसमें से आपने देखा 95 ये था, और उस 95 में से मतलब आप यहां पर देखा आपने कि ये लेफ्ट वॉल्यूम कैसे निकालना, तो आपने देखा कि 95 में से हम क्या कर रहे हैं 20 माइनस कर रहे हैं, तो 100 माइनस कितना हो गया 75, तो ये जो आया वैल्यू कितनी हो गई 25। तो ये जो वॉल्यूम यूज्ड हुआ मींस x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 10 इक्वल टू है कितना 25। x की वैल्यू आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि x कितना था हमारा, x इक्वल टू 2, तो हम यहां लेंगे 2 प्लस, ठीक है, y की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4 इंटू 10 इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 y अपॉन 4 इक्वल टू 25। तो देखो आपके पास आ गया 10y अपॉन 4 इक्वल टू 5, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो अब आपके पास x2 है और y भी कितना हो गया 2, ये बात समझ में 24 इंटू 5 तो 20 अपॉन 10, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया x इज 2 और y 2। तो यही हमारा क्या था इसका फॉर्मूला। यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से। तो ये था पहला दूसरा क्वेश्चन, मैं समझता हूं अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, यहां तक सॉल्व हो गया। तो समझिए कैसे निकाला मैंने कि ये तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपको निकालना है कि ये जो आपके पास यूज्ड ऑक्सीजन है वो कितनी है। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल कितना लिया गया ऑक्सीजन, लेफ्ट कितना, लेफ्ट कैसे निकालोगे, कितना हाइड्रोकार्बन मिक्सचर बना माइनस उसमें से कितनी की CO2 बनी। मिक्सचर का आपने 95 ml बच रहा है, उसमें से 20 तो 7 कितना हो गया 75, तो 100 ml लिया था 75 बच गया, लेफ्ट और तो यूज कितनी हुई 25। हम बस थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कंपेयर करके और ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। तो यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब जब कई बार ऐसा होता है कि वहां ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं दे रखा होता, तो यूज्ड ऑक्सीजन तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब इनिशियल ही पता नहीं है तो आप यूज्ड ऑक्सीजन कैसे निकालें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्ट्रैक्शन वाला रिलेशन बताना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है V प्लस x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू V माइनस Vx। ओके, तो V प्लस यहां पर आपने देखा Vx प्लस Vy अपॉन 4 माइनस Vx, यही कर दिया ना ऐसा। तो Vx और Vx हटा दो तो बचा V प्लस V इंटू वाई अपॉन 4, ये है
हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां देखो क्वेश्चन है कि CxHy प्लस x प्लस y अपॉन 4 O2 इक्वल टू XCO2 प्लस y बाई 2 H2। तो 10 ml, तो ये तो V आपको V ये हो गया x प्लस y अपॉन 4V माइनस ये हो गया Vx। तो V आपके पास दे रखा है 10, तो आपने लिखा x प्लस y अपॉन 4 इंटू 10 और ये हो गया 10x। तो 10x इक्वल टू, अब यहां देखो आफ्टर QH पासिंग 20 ml कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व, तो 10x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो x तो पता हो गया ना आपको। अब यहां पर ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, संकुचन क्या है बच्चों, ये संकुचन कितना हुआ आयतन में, तो हमें v प्लस vy अपॉन 4 कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट दे रखा है, कितने ml का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व 15 ml, कितने का है, 15 ml का। द गैसियस मिक्सचर 10 ml, ठीक है, ऑफ इग्निटेड, देन द वॉल्यूम ऑब्जर्व 15 ml ignited, the volume contraction observed 15 ml after passing 20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 ml हाइड्रोकार्बन 10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कहां गया वो, 10 ml of gaseous mixture ignited cooled, the volume contraction observed 15 ml after QH। समझ गए बच्चों कि 10 ml हाइड्रोकार्बन तो गैसियस मिक्सचर था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन लिया गया और उसको जलाया गया, तो जो आयतन में संकुचन हुआ वो हुआ 15 ml का, और QH में पास करने से 20 ml का। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया V प्लस, तो बस अब इससे हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो यहां तक मैं हटा दूं, x की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली, बस अब आप देखते हैं कि V की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉरी y की वैल्यू, तो हम यहां लिखेंगे V हमारे पास है 10 प्लस 10, यही है ना V की वैल्यू 10, y अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया 15, तो 10y अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5, और देखो 10y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, तो फॉर्मूला आपके पास आ गया x2 और y2, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया x हो गया 2, y भी 2, तो हो गया CxH2 हो जाएगा C2H2। यही हमें सॉल्व करना था, फॉर्मूला निकालना था। तो तीनों तरह के क्वेश्चन बता दिए, कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, डायरेक्ट वॉल्यूम्स दे रखे हैं जो यूज हुए फॉर्म, और अगर कॉन्ट्रैक्शन और इस तरह से आपको ऑक्सीजन का इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है तो कैसे सॉल्व करें। ओके, तो इनको अब देखो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं और भी इनको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। देखो लिखा है 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन इग्निटेड विद एयर आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग, 45 ml कॉन्स्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड, वॉल्यूम कितना कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है 45 ml एंड पासिंग QH कॉन्ट्रैक्शन 45 ml टेक्स प्लेस। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड समझे बच्चों, लिखा है 15 ml आप हाइड्रोकार्बन लेते हो, एयर से जलाते हैं, जलाने और ठंडा करने के बाद जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो है 45 ml, और जब QH में पास किया गया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 45 ml। तो पूछा गया है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इफ 2.5 ml O2 यूज्ड फॉर, पहले हम पहला कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन में देखो आपने लिखा CxHy प्लस x प्लस y अपॉन 4 O2 इक्वल टू XCO2 प्लस y बाई 2 H2। यहां पर ये V है तो ये हो जाएगा V x प्लस y अपॉन 4, तो ये हो गया xv। ओके, xv की वैल्यू देखो, xv इक्वल टू दे रखा है 45, ये CO2 का हो गया CO2 फॉर्म। तो अब आप यहां पर पहले ये देखें कि क्या क्या है, xv की वैल्यू कितनी है 15 x प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 15 और x, तो 15x इक्वल टू है 45, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब ये वैल्यू जो है देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं दी कि कितनी यूज्ड ऑक्सीजन है, अब हम यहां पर ऐसा लिखेंगे क्या 15, ठीक है, x प्लस y अपॉन 4, ये जो है हमारे पास
यूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम या कॉन्ट्रैक्शन निकालना, तो हमें सीधा लिख देते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है बच्चों कि आपके पास ये हो जाता है क्या कि यहाँ पर हो गया v प्लस यही होता है ना v x प्लस वाई अपॉन 4 माइनस और यहाँ पर x v। तो ये था v प्लस ये इसको इंटू कर दोगे तो vx माइनस vy अपॉन 4 माइनस ये हटा दो तो आपके पास v प्लस वाई वी अपॉन 4 और ये दे रखा है आपके पास 45 ml। v का वैल्यू आपको पता है ये कितना है 15 प्लस 15, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है 4 इक्वल टू 45 तो 15 y अपॉन 4 इक्वल टू 30 कितना हो जाएगा देखो 15 y इक्वल टू 30 इंटू 4 अपॉन क्या 50। ओके तो यहां से यहां आपके पास तो ये हो गया 15 y अपॉन 4 इक्वल टू 30 तो y इक्वल टू हो गया इंटू 4 अपॉन 15 तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। तो आपके पास ये आया था C3 तो ये हो गया H8। ये आपके पास क्या निकला है इसका फॉर्मूला। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। कॉन्ट्रैक्शन लेना था 15 ml आपको दे रखा था, ये बना आपके पास फॉर्मूला, ये 45 ml का कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, इसको सॉल्व किया तो y का वैल्यू आ गया आपके पास। y कितना आ गया देखो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो मैं समझाने की नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूं। ये तो मैंने इस तरह के पैटर्न के तो कर ही दिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक बार और अब देखो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CXHYO। अब आपके पास ऐसा लिखे हम कि CXHYOZ ये कोई एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि कितनी ऑक्सीजन यूज होगी। तो देखो X प्लस Y अपॉन 4 ये तो यूज होगी। अब उसमें ऑलरेडी Z ऑक्सीजन था तो माइनस ZY2 ऐसा लिखेंगे बच्चों। देखो X को जलाने के लिए ऑक्सीजन लगी, हाइड्रोजन के 4 एटम को जलाने के लिए आप देख रहे हैं Y/4 O2 लगी, और Z ऑक्सीजन ऑलरेडी कंपाउंड में थी तो टोटल इन दोनों के ऑक्सीडेशन में जितनी ऑक्सीजन लगी उसमें से ZY2 माइनस कर रहा है। ZY2 क्यों माइनस कर रहा हूं बच्चों? क्योंकि यहां पर Z ऑक्सीजन है जबकि O2 का फॉर्मूला ये है, तो जितनी ऑक्सीजन टोटल यूज्ड होगी इन दोनों के ऑक्सीडेशन में उसमें से ये माइनस कर दी जाए तो एक्चुअल में निकलेगी कि अब O2 इस पूरे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में कितनी यूज हुई। तो ये हो गया हमारे पास X प्लस Y/4 माइनस Z/2 ये है हमारे पास यूज्ड ऑक्सीजन, ठीक है, वॉल्यूम। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2.5 ml यूज्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 ml ऑफ मींस ये है V, तो ये हो गया Vx प्लस Y/4 माइनस Z/2 और यहां पर आप देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस Y/2 H2। तो ये आपके पास ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस है, ठीक है। वाटर वेपर लिख दे रहा हूं मैं, यहां क्वेश्चन में लिखा है वाटर वेपर। तो अब आप देखो कि ये हो गया V, तो ये हो गया आपके पास क्या X into V और ये हो गया Y/2 into V। XV दे रखा है, अब देखो आप अच्छे से XV कितना है देखो 2 ml, तो आपके पास ये है 1 into, ठीक है, यहां पर सॉरी X into 1 ये V था इक्वल टू आपने लिखा 2, X into 1 इक्वल टू 2 तो X की वैल्यू 2 आ गई। फिर है Y/2 into V इक्वल टू कितना है देखो H2 कितना बन रहा है 2 ml, ठीक है, और Y तो Y/2 इक्वल टू आपके पास 2 है तो Y का वैल्यू आ गया 4। तो अब आपके पास X पता है, Y की अब आपको Z निकालना है, इस फॉर्मूले से Z निकाल लो बच्चों। आपने लिखा ये तो 1 हो गया तो x प्लस Y/4 माइनस ZY2 ये 2 है, समझ गए ना, ये कितना है 2 इक्वल टू, इसमें कह रहा है कि कितनी यूज हुई है 2.5, तो आपने लिखा 2.5। x की वैल्यू ले लो, आपको पता है, y की वैल्यू ले लो, पता है, माइनस ZY2 इक्वल टू 2.5। इसको सॉल्व कर लो तो z का वैल्यू आ जाएगा, z आ रहा है 1,
कितना आ जाएगा Z=1। तो फॉर्मूला हो गया आपके पास C कितना था x=2 H4 और इस तरह से आपने सॉल्व किया। और कोई क्वेश्चन है देखो, क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन इग्निटेड विद O2 कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज 60 ml। कितना है क्वेश्चन में, ये कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम 60 ml यहां पर है, ये अच्छी तरह से देखें 60 ml एंड वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 22। कैलकुलेट द फॉर्मूला। अब यहां देखो बच्चों, केवल कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम दे रखा है और हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे CXHY प्लस x प्लस y अपॉन 4 O2 इक्वल टू XCO2 प्लस y बाय 2H। आपने फॉर्मूला नहीं भी लिखा लेकिन कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, तो जब आप जानते हैं कि ये V ये x प्लस y अपॉन 4 V होता है ये XV, तो कॉन्ट्रैक्शन में अभी आपने देखा था V प्लस y V अपॉन 4 ये होता है कॉन्ट्रैक्शन के बराबर, संकुचन के बराबर। समझ गए ना कि हाइड्रोकार्बन है जलाया गया O2 के साथ, तो 60 ml का संकुचन होता है, वाष्प घनत्व दे रखा है, तो पूछा है कि ये हाइड्रोकार्बन का वाष्प घनत्व 22, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वैल्यू आप देखो कि V प्लस YV अपॉन 4 कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां पर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है 60, ठीक है। V अब कितना है, हाइड्रोकार्बन इग्निटेड विद 20 ml है, सॉरी ये कितना है क्वेश्चन में है, ये हमारे पास 20 ml, कितना है ये 20 ml। तो 20 ml मतलब ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप यहां रखेंगे तो 60 इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस y इंटू 20 अपॉन 4, यही हुआ ना। तो आप समझ गए कि y 20 अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया 40। जब आप y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 40 इंटू 4 अपॉन में क्या कर दिया 20, तो y का वैल्यू देखो कितना आ गया 8। अब आप ऐसा लिखो CXHY इक्वल टू 22 इंटू 2, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी के डबल के बराबर होगा। आपको y तो पता है, कार्बन ही तो नहीं पता x की वैल्यू क्या होगी, तो C, तो हम यहां लिखेंगे 12 इंटू x प्लस y की वैल्यू हमें पता है कितना हो गया 8 इंटू 1 इक्वल टू 44, तो 12x प्लस 8 इक्वल टू 44, तो 12x इक्वल टू कितना हो गया 36, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो x पता हो गया, y पता हो गया, हमारा फॉर्मूला निकला है। बस ये है सिंपल सी बात, बस सॉल्व करो इसको। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर कंबशन ऑफ 20 ml CH4। ओके, तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो यहां पर टोटल हमारे पास हो गया 2O, CH4 प्लस 2O। ध्यान रखें मोल्स और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास m मोल है तो ये 2m होगा, तो ये कितना होगा m। अगर ये v है तो ये होगा 2v, तो ये कितना होगा v। अब यहां देखो आप कैलकुलेट O2 प्रोड्यूस्ड एट CO 20 ml। अब हमें यहां v दे रखा है 20 ml, तो O2 यूज्ड कितना होगा, ठीक है, यूज्ड वॉल्यूम रिक्वायर्ड तो कितना होता है 2v, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 20 मींस 40 ml। अब हम आ जाते हैं कि CO2 का वॉल्यूम कितना है v, तो CO2 का वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 20 ml। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो यूज्ड होगी वो 40 ml यूज होगी, ठीक है, CO2 जो फॉर्म्ड होगी वो 20 ml होगी, और CH4 तो हमें दे रखा था, तो बस सॉल्व हो गया कितना। ओके, तो यूज्ड वॉल्यूम वो 40 ml हो गया, CO2 प्रोड्यूस्ड 20 ml हो गया। तो मोलर वॉल्यूम, या हम कहें मोल और वॉल्यूम, आवोगाद्रो लॉ का यूज कर दो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।
फिर है 200 ml इथाइलिन ठीक है ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इथाइलिन का मतलब क्या हुआ, C2H4 O2 गिव्स CO2। तो यहां पर आप देखिए कितना CO2 हो जाएगा 2, O2 का देखो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 2H2O। तो यहां 2 ऑक्सीजन और एक यहां, तो कुल मिला के ये यूज हुआ। ये V है तो 3V तो 2V। V की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 200, तो यहाँ V इक्वल टू है 200, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ठीक है 200 मींस कितना हो गया 600 ml। मैं कहूँ CO2 कितना हो गया, तो 2 इंटू 200 मींस कितना हो गया 400 ml। तो ये सॉल्व हो जाएगा इथाइलिन के लिए। बात समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखें अगला क्वेश्चन। वॉल्यूम और मोल एक से रिलेशन होते हैं। 100 ml C2H6 is ignited with O2. Calculate the volume contraction and contraction after passing QH. ओके, तो हम यहां पर पहले ऐसा लिखेंगे C2H6 plus O2 gives CO2 plus 3H2O। ऑक्सीजन देखो कितना यूज होगा टोटल, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि ये है देखो x की वैल्यू पता है तो x प्लस वाई अपॉन 4O2 यही लगती है ना। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास क्या, ये हो गया CXY, तो ये हो गया x मतलब 2 प्लस ये हो गया कितना आपके पास 6y की वैल्यू 6/4, ये है O2। तो ये देखो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। ओके, तो यहां पर आपके पास 7/2 O2। अब यहां पर आप देखो कि कितना वॉल्यूम दे रखा है इसका, तो हम ऐसा लिखेंगे, यहां पर आ जाए तो ये था, एक बार और इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं C2H6 plus 7/2 O2 इक्वल टू 2CO2 plus 3H2। ओके, ये है हमारे पास वॉल्यूम, ये है तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू V, तो ये हो जाएगा 2V। अब यहां देखो V कितना है आपके पास, ये वाला 100, तो ये कितना होगा 7/2 इंटू 100। फिर से समझे, अगर इसका V वॉल्यूम यूज होगा तो इसका V इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज कर दो, तो ये 2V हो गया। मतलब इसके V मोल n मोल, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया आपके पास वॉल्यूम, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम 100, ये हो गया हमारे पास किसका O2 का वॉल्यूम, और CO2 का कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि QH में पास करने से, तो अब हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं कि ये होता है V प्लस V मतलब है ये वाला वॉल्यूम, यहां पर किसका मतलब यहां पर हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम प्लस O2 यूज्ड वॉल्यूम माइनस CO2 वॉल्यूम। तो हाइड्रोकार्बन का कितना है हमारे पास 100 प्लस इसका कितना हो जाएगा बच्चों 350 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा CO2 का वॉल्यूम, देखो आप कितना है आपके पास CO2 का वॉल्यूम 200, तो ये हो जाएगा 200। ओके, तो ये हो गया आपके पास कितना 3 और 50, तो हो जाएगा 450 माइनस 200, तो कितने का वॉल्यूम, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कितने का हो गया 250 ml का। ओके, तो इतनी जो है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, आयतन में कमी आ गई, तो आयतन में कमी हो गई कितनी 250 ml की। टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, तो 250 प्लस 200, ये तो हो गया ये वाला कॉन्ट्रैक्शन। 200 QH में पास करेंगे तो 200 ml CO2 और एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 450 ml का कॉन्ट्रैक्शन टोटल होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी होता है कि कितना O2 यूज्ड हुआ और कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ पहले वॉल्यूम में और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन पासिंग QH। तो देखो जब हम पहले कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 250 और QH में पास करने से 250 का और हो गया, सॉरी 200 का और हो गया, तो क्योंकि 200 ml CO2 बन रही है तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन होगा 450। यहां तक बात समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो इजी था। और आगे हम आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपको 9 ml
CH4 and C2H4 ignited with 30 ml O2 and observed volume is 21 ml and contraction up to 7 ml by passing KOH composition of mixture। आपको ये बताना है कि 9 ml में कितना CH4 है और कितना C2। देखो हम ऐसा लिखेंगे रिएक्शन CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। अगर हमें ये है B तो ये है 2B तो ये है कितना एक। दूसरी रिएक्शन आप लिखोगे क्या C2H6 plus O2 तो CO2 plus 3H2 यही हुआ ना। C2 और किसका मिक्सचर था हमारे पास, ये क्वेश्चन तो सही है ना बिल्कुल। C2H4 9 ml C2H4 ओके, तो C2H4 यही 9 ml है C2H4 तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2H2O 2CO2 तो टोटल हो गए 3। तो अगर ये Y ले लें तो ये 3Y तो ये कितना हो गया 2Y। अब यहां पर पहले हम देखें कि कॉन्ट्रैक्शन कितना है, ठीक है, कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन टोटल कॉन्ट्रैक्शन कितना है। तो देखो यहां पर है 9 ml और 30 ml तो ये था 39 ml इनिशियल माइनस एंड ऑब्जर्व वॉल्यूम इज 21 ml तो यहां 21 बचा तो कितने का हो गया 18 ml। ये है कॉन्ट्रैक्शन। तो हम ये देखें कि टोटल कॉन्ट्रैक्शन कितना है। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट कितना हो गया V plus 2B minus V is equal to, समझ गए ना, ये हो गया तो 2B का। और कॉन्ट्रैक्शन 2 अगर देखें तो ये है 3Y plus Y minus 2Y तो भी 2Y। तो हम ऐसा लिखेंगे 2x plus 2y is equal to 18। समझ गए ना कि 2x 2y मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्शन हमें दे रखा है। देखो टोटल कॉन्ट्रैक्शन सीधा बता रखा है कि 39 ml हो गया 9 और 30 तो 39 ml बचा वॉल्यूम 21 ml आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद 21 ml बचा तो कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा 39 से 21 ml बचा तो 18 ml का। हम देखें टोटल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा तो यहाँ ले इसका वॉल्यूम प्लस यूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम माइनस CO2 का वॉल्यूम जो अभी तक मैं बताता आ रहा हूँ आपको। तो आपने पहला कॉन्ट्रैक्शन ऐसा ही, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन दोनों का सम ये 2x + 2y = 18। अब हम आ जाते हैं यहाँ कि CO2 का वॉल्यूम कितना है, मींस हम यहाँ पर x + 2y कितना है। तो x + 2y ये कह रहा है कि 21 ml हमें मिला था वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के बाद और जब QH में पास किया गया तो लास्ट में रह गया 7 ml। तो 21 से लेके और 7 ml तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसका मतलब है कि अब कितना एब्जॉर्ब हो गया 14 ml, मतलब CO2 कितनी हो गई 14 ml। कैसे 21 से 7 तक बचा हुआ है। बस अब आप इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 2x + y 18 तो आपके पास ये माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 4 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यही हमारा आंसर। समझ गए बात को कि दो बार आपको रिएक्शन लिखनी है, टोटल दोनों का कॉन्ट्रैक्शन सम कर दो जो कि 18 ml है, फिर x और y मतलब CO2 का कितना वॉल्यूम है उसको ले लो, टोटल 14 ml, दोनों को कंपेयर करो, क्वेश्चन में x और y का वैल्यू सॉल्व हो गया। और देखो क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन और बता दूं बस, इसके बाद हमारा यूडियोमेट्री का रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। 200 ml CH4 C2H4 ignited with 800 ml O2 after cooling, volume observed 600 ml and after QH passing remove, ठीक है, removing volume is 260 ml। रिमेनिंग वॉल्यूम है। देखो तो यहां पर हम देखें कि CH4 plus C2H4 इनकी एक एक करके आप रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं CH4 2O2 तो गिव्स CO2 plus 2H2 तो ये है V तो ये हो गया 2B ओके, या तो यहाँ हो जाएगा B, ये हो गया किसका, तो हम यहाँ ऐसे ले लें इसको ओके। तो ये हमारे पास हो गया x plus 2x तो ये हो गया x। ऐसे ही आप इसकी रिएक्शन लिख लो C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2 तो ये हो गया y तो ये हो गया 3y तो हो गया 2y ओके। कॉन्ट्रैक्शन निकाल लो आप कितना है, देखो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया 800 और 2 तो 1000 था, ठीक है। इग्निशन और आफ्टर कूलिंग तो वॉल्यूम कितना मिला 600
तो ये हो गया, तो कितने 100 का 400 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो आप लिखेंगे x यहाँ हो जाएगा, तो आपके पास 2x प्लस x माइनस x, तो ये हो गया 2x पहला कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट, और 2y कितना था 3y प्लस y माइनस 2y, तो हो गया 2y, तो 2x प्लस 2y कितना 2x 2y इक्वल टू कितना है 400। अब आप यहां देखो कि ये जो है x प्लस 2y बराबर कितना है, तो ये जो कह रहा है कि जब एंड आफ्टर QH पासिंग रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया आपके पास 260, तो 600 में था, तो 600 में से 260 बचा, तो 340 ये हो गया, तो 2x प्लस 2y कितना हो गया 340, और 2x प्लस 2y है 40, बस इन दोनों को x और y का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए, ओके। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, x की वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास कितनी 60, तो y की हो जाएगी 140, ओके। x कितना आ जाएगा 60, तो y हो जाएगा 140, बस यही आंसर। तो यहां तक मैंने आपको यूडियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ सिंपल बताए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, आप उनको करें और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस उतना ही यूज करें, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस में जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।